हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हमको प्रूव करना होता है इरेशनल नंबर्स को। इट मीन्स हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चंस का जो वेटेज रहता है आपका एग्जाम में सबसे ज़्यादा रहता है चैप्टर नंबर 1 से। मोस्ट ऑफ टाइम आपके एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 से यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो आता है कि इरेशनलिटी को प्रूव करना होता है हमको। प्रूव डैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर और प्रूव डैट रूट 5 रूट 2, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और कई बार 3 प्लस रूट 5 इस तरह से करके भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो इसमें हमने समझने से पहले थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि पहले तो इरेशनल नंबर होता क्या है। तो इरेशनल नंबर बेसिकली रियल नंबर का एक पार्ट है और रियल नंबर डिवाइड होता है हमारे दो मेन सेगमेंट में, पहला रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो पहले रैशनल नंबर को जान लेते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर जो नहीं है वही इरेशनल नंबर होगा हमारा। तो पहले रैशनल नंबर क्या है? तो रैशनल नंबर में हमारे साथ क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हमारे पास दो इंटीजर होते हैं जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में हमको लिख सकते हैं उसको, और वहाँ पे हमारे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन्स पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको वो होता है रैशनल नंबर। अब ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा, जैसे इस पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि पी और क्यू जो है को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स मतलब एक दो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर एच सी एफ ओनली 1 होता है। मीन्स जैसे 2 और 7, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर्स निकालूँ तो 2 का हो जाएगा मेरा 1 इंटू 2, 7 का हो जाएगा मेरा 1 इंटू 7। तो ओनली 1 मेरा आया कॉमन फैक्टर। तो ऐसे ही नंबर्स होते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स। क्लियर? अब जैसे ये 7/2 आया, अब क्योंकि एक फ्रैक्शनल नंबर है तो रैशनल नंबर हमेशा एक फ्रैक्शनल नंबर्स में हम सम अप कर सकते हैं। तो अब ये फ्रैक्शनल नंबर भी दो पार्ट सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाएगा, एंड पॉइंट आएगा। जैसे 7/2 को ही ले लो तो ये हमारा 3.5, एक एंड पॉइंट आया, फिनिश हो गया, टर्मिनेटिंग। और दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसके एग्जाम्पल में जैसे 10/3 अगर मैं लूँ तो 10 को 3 से डिवाइड कर दो 3.333, ऐसे चलता रहेगा ये, मतलब कहीं फिनिश नहीं होगा। और साथ ही में एक और चीज़ हमें कुछ दिखाई देती है यहाँ पे कि 3 बार बार रिपीट होता जाएगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं 3.3 और बार लगा देते हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि 3 रिपीटिंग है। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा पूरा रैशनल। अब इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर वही नंबर होता है जो इससे थोड़ा सा अलग है। अगर मैं डिफाइन करूँ तो इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो ना तो हमारे टर्मिनेटिंग होते, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, पर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी नहीं होते। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन उनका जो डेसिमल के बाद का जो सेगमेंट है, ये जो पॉइंट्स के बाद 333 आ रहा है, ऐसे नहीं होता। मतलब उनके अंदर हमको एक रिपीटिंग पैटर्न शो नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हम अगर लें, जैसे पाई हो गया, तो पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14593, ऐसे चलती रहेगी। तो हमको यहाँ पे कहीं पे भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं दिख रहा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। क्लियर? तो अब जैसे √2 है, इसकी भी वैल्यू अगर आप देखो तो 1.412 करके ऐसे चलती रहेगी, लेकिन रिपीटिंग पैटर्न आपको शो नहीं होगा वहाँ पे। तो √2 भी हमारे इसलिए इरेशनल नंबर होता है। तो ये तो बेसिक था एक ओवरव्यू इरेशनल नंबर्स का। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है मेन कि शो डैट या प्रूव डैट √2 इज इरेशनल नंबर्स, अब इसको कैसे करना है इधर चलते हैं। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है इस तरह से आता है। प्रूव डैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो अब इस क्वेश्चन में हमको √2 को प्रूव करना है इरेशनल, और इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं एक बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि पहले तो हम बेसिकली मान लेते हैं कि चलो ठीक है, √2 को इरेशनल प्रूव करना, मान लेते हैं वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर तो हम रैशनल नंबर की तो सारी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और बाद में हमको फाइंड आउट करते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि वो मैच नहीं कर रही, और वहीं से हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं कि नहीं, ये तो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टीज को मैच नहीं कर रहा जो रैशनल नंबर्स की होती हैं। और वहीं से हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं कि जो हमने जो एजप्शन की है, हमने जो माना था वो गलत था, और जो हमारा √2 है या फिर कोई और वैल्यू है वो हमारे इरेशनल नंबर्स है। क्लियर? तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सो लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। और अगर वो रैशनल नंबर होगा तो हम उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दो इंटीजर्स होंगे, और वहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स तो हैं, साथ में तो ऐसे को प्राइम नंबर्स होंगे जिनका कॉमन फैक्टर से 1 होगा, मतलब उसके अलावा किसी और नंबर से एक दूसरे से मल्टीपल में नहीं होंगे। क्लियर? तो इसको मैं लिख देता हूँ, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर वेयर
So we have P and Q, two integers, such that P by Q, where Q is not equal to 0, and P and Q are co-prime numbers. ये हो गया हमारी नॉर्मल चीज। तो मैं मान चुका हूं अपने रूट टू को एक रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर मान चुका हूं तो इट मीन्स मैं रूट टू को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू रैशनल नंबर्स डेफिनेशन। अब रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू है मेरा नॉर्मल। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो रूट टू क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा पी, नॉर्मल से स्टेप। अब क्योंकि मेरे को इसका एक मल्टीपल फैक्टर, क्योंकि ये प्रोसेस है आपके सॉल्यूशन के पार्ट का, तो उसके लिए कॉमन मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे जो कि हमको अगर स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो ईजिली आ जाएगा। तो उसके लिए हम करते हैं दोनों साइड स्क्वायर। क्लियर? सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्लियर? अब इसके आगे समझाने से पहले मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन देता हूँ ताकि आगे काम आएगी। सो टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको एक चीज क्लियर समझ आ रही है कि जो टू क्यू का स्क्वायर है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर टू क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या टू क्यू पी को भी डिवाइड नहीं करेगा? मीन्स अगर यहाँ पे कहीं पे कुछ ऐसा लिखा है 4 × 4 है स्क्वायर और नीचे यहाँ पे कहीं पे 2 लिखा है, तो अगर ये 16 को डिवाइड कर रहा है 2 मेरा, तो क्या 4 × 4 है तो 4 को भी तो डिवाइड कर रहा होगा। कुछ यही स्टेटमेंट ये कहना चाहता है कि अगर उसके स्क्वायर को वो डिवाइड कर रहा है तो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स टू क्यू p square is divided by 2, so p is also divided by 2, hence 2q is equal to p हो गया। क्लियर? अब मैं यहाँ पे एक और, क्योंकि मेरे को q का भी मल्टीपल चेक करना है तो उसके लिए मैं एक थर्ड इंटीजर को सपोज करता हूँ और उसके आगे से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। सो लेट k is an integer इसको मैं मानता हूँ सेकंड इक्वेशन। नाउ पुट सेकंड इन फर्स्ट। अगर मैं सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे टू क्यू स्क्वायर था, ये इक्वल टू पी स्क्वायर था, तो पी क्या मैंने माना 2 के, तो ये 2 के स्क्वायर हो जाएगा। या फिर मैं एक बार इक्वेशन 1 ही लिख देता हूँ, इक्वेशन मेरी क्या है 1 है। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा पुट कर रहा हूँ मैं 2 को यहाँ पे 1 में, तो क्या बन गया मेरा 2k स्क्वायर। अभी 2q स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, ये 2 से कट के 2 आ जाएगा। तो q स्क्वायर आ गया मेरा क्या 2k स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें आ जाएगी, वही समझ आ रहा है कि q स्क्वायर जो 2k स्क्वायर से डिवाइडेड है। अगर q स्क्वायर मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स q भी मेरा 2 से डिवाइड होगा। तो वही चीज़ हम सेम लिख देंगे यहाँ पे। इट मीन्स q स्क्वायर इज divided by 2, so q is also divided by 2। अब ये देखो यहाँ पे मेरा जो है q स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पे q भी मेरा 2 से डिवाइड हो रहा था और मेरा p भी यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा था, और मेरे p और q दोनों चीज़ मेरे 2 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि p और q जो कि हमने बोला था को प्राइम नंबर से, यानी उनका HCF 1 है, मतलब 1 के अलावा उनको कोई और फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो मेरा एक और फैक्टर निकल के आ गया 2। इट मीन्स क्या है, हमारे p और q जो है को प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि वो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो फिर वो क्या बचा, वो इरेशनल नंबर हुआ। तो बस इसी चीज़ को हम यहाँ से कर देंगे स्टार्ट कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था, और ये कॉन्ट्राडिक्शन ही इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था और रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो इसको हम फाइनल टच देते हैं। सो एज वी सी p and q both are divisible by 2, it means they have 2 as a
common factor, so they are not co-prime numbers. It means this contradiction will raise due to our wrong assumption that root 2 is rational number. Hence, we conclude that root 2 is a irrational number. That's it. तो देखो अब यहाँ पे हमने पहले उसको रैशनल माना, जहाँ पे पी और क्यू दो इंटीजर्स थे, तो हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है ऐसा। फिर हमने पी और क्यू को को प्राइम नंबर्स थे, तो हमने यहाँ से मेथड किया, जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हमने पाया कि 2 हमारा पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है या दोनों का मल्टीपल है, इसका मतलब वो को प्राइम नंबर नहीं है। और को प्राइम नंबर नहीं है मतलब उनको पी वाई क्यू की फॉर्म में, सिंप्लीफाइड पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है। और अगर रैशनल नंबर नहीं है तो बच्चा क्या, वो इरैशनल नंबर है। सो यहीं से हमारा इस वे में होता है हमारा कंप्लीट कि रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर। सो इस तरीके से हमारा रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर, इस तरीके से हमको सारे क्वेश्चन में प्रूव करना होगा। अगर रूट 2 है, रूट 3, रूट 5 कैसे भी चीज़ें आती हैं, पर एक और डिफरेंट टाइप हो जाती है भाई, 3 + √5 इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बाकी सारी पी वाई क्यू की फॉर्म को हम एक साइड लेके चले आते हैं इक्वल के, और दूसरी साइड में रूट को छोड़ देते हैं। वहाँ पे हम अगेन बस बता देते हैं कि क्योंकि रूट 2 हम जानते हैं पहले से कि वो एक इरैशनल नंबर है। सो हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, और ये कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट हुआ हमारे एजम्पशन से। इट मीन्स 3 + √5 इज अ इरैशनल नंबर। सिर्फ इतना सा करना होता है वहाँ पर। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।